वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश भगवान की। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में। बुधवार के दिन क्यों चढ़ाई जाती है भगवान गणेश जी को दूर्वा, और दूर्वा चढ़ाने की एक कथा भी है, पौराणिक कथा है। क्यों चढ़ाई जाती है और दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और कठिन से कठिन संकट हो उसको दूर करते हैं, बीमारी विपत्ति समस्याओं को दूर करते हैं और बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं दूर्वा चढ़ाने से। बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाने का क्या महत्व है वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बात करते हैं भगवान के दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बिना दूर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। बात करते हैं सनातन धर्म में बुधवार का दिन देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत और पूजा करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं और गणेश जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं गणेश भगवान और बिना दूर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी से, दरिद्रता से या किसी संकट से जूझ रहा है तो सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करके दूर्वा अर्पित कर दे, उनकी समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाने से गणेश जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अगर किसी पर बुध दोष भी होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से क्यों इतने प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम आपको इसके पीछे एक पौराणिक कथा है वो कथा भी बताते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, एक बार की बात, प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था अनलासुर। वो अनलासुर नाम का दैत्य था, बड़ा ही उत्पाती था धरती पर और स्वर्ग में उसने इतना आतंक मचा रखा था कि त्राहिमाम मची हुई थी। इससे देवता लोग, ऋषि मुनि, साधारण मनुष्य बहुत ही परेशान थे और अनलासुर ऐसा एक दैत्य था जो ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवता, देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव जी के पास विनती करने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि किसी तरह से इस अनलासुर के आतंक को समाप्त करें, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान भोलेनाथ ने समस्त देवी देवताओं और मुनि ऋषियों को आश्वासन दिया और उनकी प्रार्थना सुनकर के उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सभी देवों की प्रार्थना पर गणेश जी के पास गए और गणेश से प्रार्थना की और सभी देवताओं ने प्रार्थना की गणेश जी से। तो उन्होंने गणेश जी ने क्या किया कि अनलासुर के पास पहुंचे और अनलासुर राक्षस को गणेश जी ने ही निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए लेकिन उपाय कारगर नहीं हुआ।
उसी समय वहाँ पर कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, ऐसी गांठ बनानी 21, और ऐसी गांठें 21 बना करके गणेश जी को खिला दी। जैसे ही गणेश जी को दूर्वा ग्रहण किया वैसे ही उनके पेट की जलन शांत हो गई। मान्यता है उसी समय से गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और उसी दिन से गणेश जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं दूर्वा चढ़ाने से। अगर बुध दोष है तो आप 11 गांठें दूर्वा की चढ़ाएं। अगर कोई कठिन संकट बीमारी है तो आप 21 गांठें चढ़ाएं। इस तरीके से गणेश भगवान वहाँ प्रसन्न हुए। गणेश पुराण की अन्य कथाओं के अनुसार एक कथा और भी आती है। एक बार एक चांडाली और एक गधा गणेश मंदिर पहुंचे और जैसे ही मंदिर पहुंच जाते क्या करते हैं, ऐसा किया कि उनके हाथ में थी दूर्वा और दूर्वा घास गणेश जी के ऊपर गिर गई। गणेश जी इसी से काफ़ी प्रसन्न हुए और दोनों को ही अपने लोक में उन्हें स्थान दे दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।